गांव रतनपुर की टूटी दीवारों के बीच एक झोपड़ी में रहती थी सीमा, एक गरीब किसान की बेटी। माँ बहुत पहले ही गुजर गई थी और बापू खेतों में मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी जुटाता था। पर सीमा की आंखों में सपने थे। वो सपने जो उसे दिखाता था राजू जमींदार का बेटा था। अमीरी का गुरूर तो था, लेकिन सीमा के सामने बस एक सीधा सच्चा लड़का बन जाता। दोनों बचपन से ही चुपचाप मिला करते। कभी पोखर के किनारे बैठकर चांद देखा करते, तो कभी खेतों की मेड़ पर बैठकर कहा करते, सीमा एक दिन तुझे लाल जोड़े में विदा कराऊंगा अपने घर से। सीमा मुस्कुरा देती और धीरे से कहती, मैं तो आज से ही तेरी हूँ राजू। पर शायद जिंदगी को ये प्यार मंजूर नहीं था। एक दिन राजू के बाप ने दोनों को साथ देख लिया। गुस्से में बौखलाकर चीखा, नीच जात की लड़की से इश्क करेगा तू, अपने खानदान की नाक कटवाएगा। उसने सीमा के बाप को भी सबके सामने जलील किया और राजू को जबरन शहर ले गया। सीमा वहीं खड़ी रह गई, आंखों में आंसू और दिल में बस एक वादा, वो लौटेगा, मेरा राजू लौटेगा। 10 साल बीत गए। गांव रतनपुर अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले हर ओर हरियाली थी, अब वहां भूख थी और डर। जमींदार भानु प्रताप सिंह ने पूरे गांव की जमीनें हड़प ली थीं। जिसके पास कागज नहीं थे वो मारा गया और जिसके पास थे उसके हाथ काट दिए गए। लोग खेत नहीं जोतते थे, अब खेतों पर जमींदार की हुकूमत हो गई। बच्चे भूख से तड़पने लगे और गांव वाले एक एक करके मरने लगे। इसी अंधेरे में एक दिन 4 गाड़ियों का काफिला धूल उड़ाता हुआ गांव में घुसा। गाड़ी से उतरा एक पुलिस ऑफिसर, कंधे पर सितारे, सीने पर वर्दी, एसीपी राजू राठौर। लोग उसे देखकर हक्का बक्का रह गए। राजू ने आते ही पहला आदेश दिया, गांव में अब कोई भूखा नहीं सोएगा और जिसकी जमीन है वो अब उसी की रहेगी। लोग हैरान थे। किसी ने सोचा नहीं था कि कभी कोई मसीहा आएगा, पर खुद राजू को सीमा की पहचान नहीं हो पाई। वो सीमा जो अब मंदिर के बाहर फूल बेचती थी, ना आंखों में काजल था, ना हाथ में चूड़ियां, बस सिर पर पल्लू और आंखों में एक इंतजार। हर रोज उसी पोखर के किनारे जाकर बैठती जहां कभी एक राजू ने वादा किया था, मैं लौटूंगा। राजू दिन भर लोगों की सुनवाई करता, जमींदार के गुंडों को गिरफ्तार करता। एक शाम थककर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा ही था कि एक बूढ़ी माई आई, कांपती आवाज में बोली, ले बेटा रोटी खा ले, सुना है 2 दिन से एक दाना भी नहीं खाया तूने। राजू ने रोटी ली और धीरे धीरे खाने लगा। फिर बोला, दादी माँ मैं इस गांव का ही हूँ। 10 साल पहले एक वादा करके गया था, एक लड़की से, नाम भूल गया हूँ लेकिन उसका चेहरा आज भी याद है। वो कहती थी, तू अगर सच्चा है राजू तो लौटेगा। और दादी माँ मैं लौट आया। मंदिर की दूसरी सीढ़ी पर बैठी सीमा कांप गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद से कहा, ये मेरा राजू है, 10 साल बाद भी वैसी ही बातें करता है, पर अब ये सिर्फ मेरे लिए नहीं पूरे गांव के लिए लड़ रहा है। सीमा चुपचाप उठी, पीछे से देखा, ना कुछ कहा, ना खुद को दिखाया, बस दिल से मुस्कुराई, क्योंकि उसका राजू लौट आया था, अब वर्दी में, अब मसीहा बनकर। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। पार्ट 2 जल्द आ रहा है, जहां राजू का सामना होगा खुद भानु प्रताप सिंह से, जुल्म की जड़ से टक्कर होगी और सीमा का सच भी सामने। तो मुझे क्यूट बेबी चाहिए। अरे सुबह सुबह क्या पी लिया है, ऐसी अजीब डिमांड क्यों कर रही है? अरे सुनो ना, जो भी मेरे लिए बेबी लेकर आएगा वही मेरे बच्चे का पापा बनेगा। अरे बाप रे, फिर तो मैं सुपर गर्ल के क्यूट बेबी का पापा बन जाऊंगा। वो सब ठीक है, मगर इसे कौन समझाए कि बेबी तो शादी के बाद होता है। अरे तू ही जाकर समझा, मैं तो अभी बेबी ढूंढने निकल रहा हूँ। सुनो जान, मुझे तुमसे एक क्यूट बेबी चाहिए। साले बदतमीज, इतनी हिम्मत कैसे हुई? अरे मुझे तो सिर्फ टॉय बेबी चाहिए था। तो ठीक से बोलना था ना, ऐसे डरा क्यों दिया? देखो सुपर गर्ल, मैं तुम्हारे लिए बेबी ले आया। अरे वाह, इतना जल्दी कहाँ से मिल गया? अरे ये तो असली बेबी नहीं, खिलौना है। क्या लगा था मेरा दिमाग खाली है? अरे बाप रे, जान से मार दिया। अब तो मैं ही इसका पापा बनूंगा। सुनो जान, क्या तुम मुझसे शादी करके क्यूट बेबी दोगी? बेशर्म, तेरे घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई क्या? ओए, मेरी गर्लफ्रेंड पर लाइन मारने की हिम्मत कैसे की? देखो सुपर गर्ल, बेबी के चक्कर में मुझे कितना पिटवा दिया। तू भी तो कोई बेबी नहीं लाया, अब तो लगता है मुझे भी मारना पड़ेगा। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। अरे सुपर गर्ल, मैं हूँ ना, मेरे साथ शादी कर लो, मैं ही तुम्हारा सबसे क्यूट बेबी हूँ। छी गंदे आदमी, दूर हट मुझसे। अरे रुको, मैं तो बस मजाक कर रहा था। दोस्तों अब आप लोग ही क्यूट बेबी कमेंट में भेज दो।